सो हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, भारतीय नृत्यों का आज का ये आपका लास्ट वीडियो है क्योंकि यहाँ पे भारतीय नृत्य आपके खत्म हो जाएंगे स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके का अगला टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपको मैम ने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। तो उसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिक जीके से शुरू हो जाएगा, भारत के व्यक्तित्व। ओके, तो आज कला से जुड़े व्यक्तित्व पहले शुरू होगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आज 101 से लास्ट क्वेश्चन तक चलेंगे लेकर के आपको, जहाँ पर 123 क्वेश्चन तक हैं। क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपका मैम के द्वारा या फिर मेरे द्वारा, दोनों के द्वारा ही क्लासेस रहेंगी आपकी। कह रहा है कि पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है। देखिए, ये नृत्य आपका गोटीपुआ, इसका संबंध किस राज्य से है। तो गोटीपुआ भारत के उड़ीसा राज्य में किया जाने वाला नृत्य है। ये एक पारंपरिक नृत्य रूप है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का ये एक अग्रदूत है बच्चों। उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखना। युवा लड़कों द्वारा ये किया जाता है और ये बच्चों किया किस लिए जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। ये जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए। जैसे बच्चों जगन्नाथ जी, तो जगन्नाथ का तो नाम सुना ही होगा बच्चों आपने, जगन्नाथपुरी में है। तो जगन्नाथ और कृष्ण जी की प्रशंसा करने के लिए इसको डांस को किया जाता है। और खास बात इसकी है बच्चों कि इसमें लड़के जो हैं लड़कियों की तरह तैयार रहते हैं, यानी कि लड़कियों के वेश में लड़के डांस करते हैं। तो बहुत अच्छा नृत्य हुआ है, गोटीपुआ है, सॉरी। चलते अगले पे कह रहे हैं कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई थी। किस भारतीय राज्य बताना बच्चों आपको। तो ये बिहार का बच्चों प्रसिद्ध नृत्य है और सांस्कृतिक नृत्य वहाँ का। और बच्चों से क्या कब जाता है, इसे किया जाता है दशहरे के दौरान। तो दशहरे की अवधि दौरान इसको किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन को संतुलित करती हैं, सिर पे अपने मिट्टी की लालटेन रखती हैं और फिर नृत्य करती हैं। तो ये भी अच्छा एक नृत्य में से एक है। केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है। तो दोस्तों यह है आपका कुटियाट्टम या फिर कुडियाट्टम, दोनों नाम एक ही हैं। इसका अर्थ है मलयालम में संयुक्त अभिनय, संयुक्त अभिनय। पारंपरिक कुतुक के तत्वों के साथ संस्कृत थिएटर प्रदर्शन को जोड़ती है और ये एक पारंपरिक रूप से कुतुम्बलम के नाम से जाने जाने वाला मंदिर थिएटरों में किया जाता है। तो बच्चों इसको जो है यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों में शामिल किया गया है। ओटथुल्लम एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो डैश राज्य में लोकप्रिय है। तो किस राज्य में लोकप्रिय है बच्चों, नाम से आपको जानकारी मिल गई होगी। ये आपका केरल राज्य का नृत्य है और बड़ा काव्यात्मक नृत्य है बच्चों, यानी कि इस तरह से पोइट्री यानी कि समझ लीजिएगा उसको दर्शाते हैं। 18वीं शताब्दी में प्राचीन कवित्रियम में से एक कुंचन नाम्बियार द्वारा पेश किया गया था बच्चों। कुंचन नाम्बियार याद रखिएगा, इनके द्वारा सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया गया था, तब से चलता आ रहा है। वहाँ पे बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो बौद्धों द्वारा कौन सा नृत्य बच्चों जो किया जाता है, तो वो है नृत्य आपका छम नृत्य, ध्यान रखिएगा। छम नृत्य है जो बुरी आत्माओं से बचने के लिए, उनको भगाने के लिए ये नृत्य किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के और भी बहुत सारे नृत्य हैं जो बड़े फेमस हैं, जैसे कि आपका धाम हो गया, घोगरा हो गया, ये सभी और भी हैं इसके नृत्य। थोड़ा खेल नृत्य निम्न में से किस राज्य संबंधित है। तो बच्चों ये एक मार्शल आर्ट का एक रूप है और जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है बच्चों, इसका भी संबंध तो खूब अच्छे से इसको किया जाता है बच्चों। तीरंदाजी वगैरह इसके अंदर किया जाता है मेनली। डैश सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जो जिसे सिक्किम के लोगों के संरक्षण आराध्य माउंट कंचनजंगा के समान सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। जोमल लोक, तोदोंग, लोहो, रमफाट, चूफाट, किचुम चू, बोमसा। तो बच्चों ये आपका है चूफाट। इसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में जब एक वीडियो बनाई है मैंने, उसमें मैंने लिखवाया है इनको, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं इनको। चूफाट सिक्किम का एक लोकप्रिय नृत्य है। ये सिक्किम के लोगों के जो संरक्षक देवता है माउंट कंचनजंगा, उनके सम्मान में किया जाता है।
ये नृत्य भक्ति गीतों के साथ मक्खन के दीपक और हरे बांस के पत्तों को लेकर किया जाता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक है वहाँ के, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कह रहा है कि पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजरी नृत्य नामक नृत्य पारंपरिक नृत्य करती है। हालांकि ये क्वेश्चन हमारे सीजीएल में आया हुआ है, लेकिन कायदे में देखा जाए तो हमारे सिलेबस में इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या चाहती है एसएससी हमसे। ये सिलेबस में हमारे नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की कोई बात हमारे सिलेबस में नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से भी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा पर्सनली। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। तो बच्चों ये पश्तून जनजाति, लिख लीजिएगा ध्यान से इसको। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आएगा नहीं बार बार, डेफिनेटली इसको हटा दिया जाएगा। तो पश्तून जनजाति, बस इतना, मैं भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको। कह रहा है कि वियाहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। हालांकि बच्चों जब गिद्दे की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले पंजाब का जिक्र होता है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा पंजाब ही। तो विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। बहुत सारे नृत्य ऐसे हैं बच्चों जो विवाह के दौरान किए जाते हैं, जैसे कि अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पे एक छोलिया नृत्य किया जाता है विवाह के दौरान। तो उसी तरह का बच्चों ये भी एक नृत्य है जिसको किया जाता है विवाह के दौरान ही। कांडियन नृत्य डैश देश का सामान्य नृत्य है। कांडियन नृत्य बच्चों श्रीलंका देश का, किसका बच्चों, श्रीलंका का। देखिए कमाल की बात, ऐसा लग रहा है जैसे अंतर्राष्ट्रीय पेपर दे रहे हो हम लोग। श्रीलंका का लोकप्रिय नृत्य है। श्रीलंका के अधिक प्रसिद्ध नृत्य वेश नृत्य, नेंदी नृत्य, उडेकी नृत्य, बहुत सारे नृत्य हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं आपको याद करने की। भवई डैश का पारंपरिक नृत्य रूप है। भवई बच्चों पश्चिम भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय नृत्य की एक शैली है। पुरुष इसमें तार और ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग करके नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। और भवई से जो है गुजरात के भी नाटक चलते हैं, इससे मतलब गुजरात में भी इसको किया जाता है खूब अच्छे से। तो फिलहाल इसका आंसर भी गुजरात ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, इसलिए। रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध डैश राज्य से है। रऊफ हमारा एक लोकप्रिय नृत्य है बच्चों, जो कि कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर, मैं कहूँगा पूरा आंसर इसका लगाइएगा, कश्मीर घाटी द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर यह किया जाता है बच्चों महिलाओं के द्वारा विशेष तौर पर। रऊफ नृत्य आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा, बड़ा प्यारा नृत्य है, देख करके आपको बयान आ जाएगा। कह रहा है कि डैश नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। बच्चों अभी इसके बारे में जिक्र हुआ है हमारा थोड़ी देर पहले मैं आपको जब पढ़ा रहा था। तो बच्चों यह है आपका छाऊ। छाऊ नृत्य शैली की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई थी और 19वीं शताब्दी में इसे मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ। छऊ नृत्य, इसको अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं, कोई चाऊ बोलता है, कोई छऊ बोलता है, कोई छऊ बोलता है। तो इसके अलग अलग रंग रूप हैं, अलग अलग नाम हैं। मीनिंग इसकी बात करें तो बच्चों ये एक शास्त्रीय भारत पर आधारित बच्चों नृत्य आपका ये, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है। तो बच्चों कर्नाटक का एक नृत्य में से है आपका ब्यालता, एक लोक नृत्य है। और बाकी ये सब भी लोकप्रिय नृत्य हैं। अभी रऊफ के बारे में मैंने बात की थी, कहाँ कहाँ के हैं ये। कौन सा नृत्य राजस्थान का एक प्रमुख नृत्य है। झूलन, कुमी, दप्पू, मारूनी। तो बच्चों इनमें से जो मुख्य नृत्य है वो है आपका राजस्थान का झूलन, ये वहाँ का एक लोक नृत्य है। बाकी सब ये लोकप्रिय नृत्य हैं अलग अलग राज्य के। इनमें से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है। इनमें से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। तो बच्चों वो है आपका पोपीर, अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। यह आदि जनजातियों का एक स्वदेशी नृत्य है बच्चों। कौन सी जनजातियों का, आदि जनजाति का ये स्वदेशी नृत्य है। यह सुंदर नृत्य रूप पोनुंग नृत्य के साथ बहुत समानता के साथ दर्शाता है। तो बच्चों को खूब अच्छे से लोग वहाँ के करते हैं और खूब आनंद के साथ। कभी बच्चों जब दूरदर्शन रहा करता था ओनली चैनल, तो इस तरह के नृत्य अक्सर चैनल पर चला दिए जाते थे, लेकिन आज चैनल की भरमार है और पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए सब के सब कुछ ना कुछ आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, परोस रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ें खत्म होती जा रही है बिल्कुल। पहले चैनल एक था, मजबूरी से लोगों को देखना तो चल जाती थी। आज भी दूरदर्शन में बहुत सारे नृत्य इस तरह के प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, जिससे हमारी संस्कृति की हमें
नॉलेज रहती है, ज्ञान रहता है, सब चीज़ें फिर पढ़नी नहीं पड़ती हैं। पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। तो बच्चों पंथी जो है आपका, ये है आपका छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय नृत्य, ये वहाँ के महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक है। ये भारतीय लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का प्रमुख अनुष्ठान है। सतनामी समुदाय। और बच्चों ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको अब दोबारा भेज दूंगा, क्योंकि आपका टेस्ट होना है अगले 60 क्वेश्चंस का, और अपना स्कोर मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। डैश नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। तो बच्चों गोवा का नृत्य है, तो बड़ा शानदार रहा होगा जरूर, डेफिनेटली। तो बच्चों ये नृत्य आपका धनगर नृत्य, यस, इसे धनगर के नाम से जाना जाने वाला एक चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है बच्चों। तो ये मुख्य नृत्य है आपका धनगर गोवा का। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कर्मा निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बच्चों अभी कर्मा आपका पिछले सेंटेंस में भी, पिछले क्वेश्चन में भी था, ऑप्शन में ये रहा। नहीं, कर्मा नहीं है यहाँ पे बच्चों, लावा है। चलिए, तो कर्मा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो कर्मा बच्चों आपका, यानी कर्मा से मतलब कर्म, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बहुत सारे राज्यों में इसको किया जाता है। लेकिन अगर बात करूँ झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो सिर्फ झारखंड आपका ऑप्शन में है, तो इसका आंसर आप झारखंड ही लगाएंगे। यस, ये आदिवासियों की नृत्य, मतलब ये जो नृत्य है आदिवासियों की कर्म पूजा एक तरह समझ लीजिएगा। शरद ऋतु के उत्सव के दौरान इसको नाचते हैं, और खासकर इसको क्या था बच्चों, करम वृक्ष के सामने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि करम वहाँ पे एक देवता का नाम है, उनके नाम पे ये नृत्य किया जाता है, कर्मा। निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड के नाम से दर्ज किया? देखिए, गिनीज विश्व रिकॉर्ड, तो बच्चों यह आपका नाटी नृत्य कुल्लू जिला प्रशासन ने 26 अक्टूबर 2015 को, ध्यान रखना बच्चों डेट, 26 अक्टूबर 2015 को 9,892 नर्तकियों, इनमें ज़्यादातर महिलाएं थी, के द्वारा ये नाटी नृत्य प्रस्तुत किया, और जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त है। ठीक है बच्चों, ये सप्ताह भर चलने वाला दशहरा एक नृत्य था, जो कि दशहरे के दौरान इसको किया गया था। चलिए, निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त, अभी इसके बारे में जिक्र हुआ था हमारा थोड़ी देर पहले ही, तो बच्चों अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है। अच्छा, यहाँ पे मान्यता नहीं दी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन को उल्टा जैसे पूछा गया है। तो बच्चों सितार वादन को यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची अपनी अमूर्त विरासत में अंतर्निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को पहचानने का एक प्रयास है, जिसमें आपका योग, कुंभ मेला, छऊ नृत्य और बहुत सारे नृत्य हमारे जो हैं इसमें शामिल है, लेकिन यहाँ पर सितार वादन आपका शामिल नहीं है। नृत्य रूप डांडिया का पर्यायवाची क्या बच्चों? डांडिया बिहू, नवरात्रि, ओणम, गणेश चतुर्थी। तो यहाँ बच्चों डांडिया ये जो है आपका नवरात्रि के दौरान इसको किया जाता है गुजरात के अंदर। अब तो ये सभी जगह किया जाने वाला नृत्य है, तो बड़ा प्रसिद्ध नृत्य बनता जा रहा है। तो बच्चों नवरात्रि इसका कह सकता हूँ मैं, पर्यायवाची समझ लीजिएगा। डांडिया भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है, और लोकप्रिय रूप से नवरात्रि के त्यौहार में किया जाता है। और बच्चों ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है, ध्यान रखना, राजस्थान के मारवाड़, क्योंकि बॉर्डर टच करता हुआ ये दोनों का। और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों नृत्यों का। पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? बच्चों पुंग जो है आपका पुंग चोलोम, जिसका शाब्दिक अर्थ है बच्चों ढोल की गर्जना, और ये एक मणिपुर का लोक नृत्य है बच्चों। यस, तो उसको अच्छे से रखिएगा खूब अच्छे से। और बस ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों डांस का। अगला टॉपिक हो जाएगा आपका कला से जुड़े व्यक्तित्व, उसको हम लोग शुरू कर देंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही है बात। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।